ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। ये कर्मयोग के बारीकी विषय पर ये चर्चा चल रही है। पूर्व का ये जो श्लोक है वो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। ये गीता के 4th अध्याय का है और 23वां श्लोक है। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। तो पूर्व में ये कर्म योग को साधना, कर्म योग नाम की जो ये साधना है इसको यज्ञ करके कथन किया। अब ये जो साधक साधना करते हैं जिसके लिए उपनिषद में कहा कि कैसे साधना करें, तो का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। आत्मा का, परमात्मा का श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें। तो किस तरह से करें इस पर चर्चा है। यहाँ का ये श्लोक है, ये श्लोक संख्या 24। आज ये 24वां श्लोक चलेगा। उसके विषय पे आज चर्चा करते हैं, विचार करते हैं गीता के श्लोक पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब जो है उन तत्वज्ञानी के विषय में चर्चा करते हैं। वो परमात्मा को कैसे चिंतन करते हैं, जो इस जगत को ब्रह्म में देखते हैं, परमात्मा में देखते हैं। उनकी साधना किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ये चर्चा करने वाले हैं कि ये साधना, ब्रह्म में साधना कैसे होती है। तो एक उदाहरण लेते हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा को ऐसा कहते हैं कि ये चेतन स्वरूप है और निर्गुण और निराकार है, और सारे जगत का आधार भी यही है, ऐसा कहते हैं। तो अच्छा, तो ये जो निर्गुण निराकार है परम ब्रह्म परमात्मा, इसकी जो चर्चा है तो उसके विषय में रामायण में कुछ कहते हैं कि सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, दूसरा नहीं था, ऐसी चर्चा करते हैं। अच्छा चलो ठीक, दूसरा नहीं था तो ये संसार कैसे बन गया, कोई ऐसी चर्चा करे। जब दूसरा नहीं था तो वही था। अच्छा दूसरा कोई था नहीं तो यदि कुछ बना है तो वही बना होगा। इसलिए संग सहाय न दूजा, दूसरा नहीं था, भगवान ही सब कुछ बन गए। आप ही नदिया, आप ही नाव, आप ही किनारा, आप ही खेबन हारा, सब कुछ भगवान ही बन गए, ऐसा कहते हैं। तो ये कैसे संभव है, ये भगवान कैसे बन जाते होंगे, इसके विषय में थोड़ा विचार करते हैं। तो ठीक है। उदाहरण के लिए एक ऐसा कहते हैं, जैसे एक जगह एक पर्वत देखा था, उस पर्वत में उन्होंने नगर का चित्र बना रखा था। ठीक है। तो वो ये जो नगर का चित्र बना रखा है
उसमें देखा कि गांव का चित्र दिखाया, तो उसमें देखा गांव के एक साइड से एक झरना चल रहा था और गांव के ऊपर साइड में नीला नीला आकाश भी उन्होंने पत्थर में ही दिखाया। पत्थर जो पहाड़ था ना, उसमें ही ये चीज़ दिखाई, थोड़ा रंग रोगन कर दिया। और वहाँ मकानों के अंदर से छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खेलने के लिए निकल रहे, ऐसा भी उन्होंने बनाया। एक बच्चे की माँ अंगुली पकड़े लिए जा रही थी, वो भी पत्थर में। तो एक जगह दिखाते हैं कुआं से पानी भर रहे हैं, तो वो भी उसी पर्वत में अंकित किया गया। अब ये देखें, उसमें चलती हुई महिलाएं पुरुष आदि सब दिख रहे हैं, बच्चे खेलते हुए देख रहे हैं और झरना बहता हुआ भी दिख रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दृश्य दिख रहे हैं, नीला आसमान भी दिख रहा है। बंधुओं, अब यहाँ विचार करना चाहिए, नीला आसमान खाली खाली सा दिख रहा है वहाँ, पर वहाँ खाली खाली कुछ है क्या? पत्थर के अलावा कुछ है क्या? और जहाँ झरना बह रहा है वहाँ पत्थर के अलावा क्या है? वहाँ भी पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार स्त्री या पुरुष जो वहाँ दिख बनाए हैं, स्त्री को स्त्री जैसी पोशाक पहना दी, वैसा रंग चढ़ा दिया। अब वो स्त्री दिख रही है, पुरुष को पुरुष जैसी पोशाक रंग दी और वो पुरुष जैसा दिख रहा है, लगता है ये स्त्री है ये पुरुष है। पर बंधुओं, वहाँ पत्थर के अलावा ना स्त्री है ना कोई पुरुष है। वहाँ जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर और गाड़ी दोनों पत्थर ही हैं। तो जैसे पत्थर में रचा गया, बनाया गया जो ये संसार है वो पत्थर रूप ही होता है, वैसे ही बंधुओं ये जगत भी परमात्मा बना हुआ है। हमारा मन इस बात को, इस रहस्य को पकड़ नहीं पा रहा है हम लोगों का। तथापि शास्त्र के अनुसार ये सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, दूसरा नहीं, स्वयं ही सब कुछ बने। तो कैसे बने हैं? ऐसे ही बन गए। जैसे पत्थर का संसार यद्यप पत्थर रूप है, तो भी कहीं स्त्री दिख रही, कहीं पुरुष दिख रहा, कहीं झरना दिख रहा है, कहीं मकान दुकान दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, पर वास्तव में वहाँ पत्थर से अलावा और कुछ नहीं। ये कैसे किया है? ये बनाने वाले की कल्पना है। ये बनाने वाले ने ऐसे ही कल्पना की, इसलिए वो गांव के रूप में, आसमान के रूप में, झरने के रूप में इस तरह से दिख रहा है। तो एक शास्त्र में एक बात आती है, वो कहते हैं कि अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा जो निष्प्रपंच परमात्मा है उसको प्रपंचित किया परमात्मा ने, भला अपने आप ही स्वयं। जैसे पत्थर में संसार नहीं था, न मकान दुकान और ना ही झरना, ना ही कुआं, ना कोई गाड़ी, ना कोई वहाँ ड्राइवर, पर दिखते सब हैं वहाँ। इस तरह के चित्र बनाए, लगता है ये गाड़ी, ये ड्राइवर है, ये कुआं है, इसमें खींचने वाली बाल्टी लिए ये महिला खींच रही है, ये बच्चे को लेकर जा रही है, ऐसा सब अंकित है वहाँ, पर पत्थर से अलावा कुछ नहीं। तो क्या है? पत्थर में अध्यारोप किया है, आरोपण किया गया है। बंधुओं, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में ये जगत का आरोपण हुआ है, ऐसा कहा गया। तो ये आरोपण किया गया है, ऐसा कहा। अच्छा, आरोपण किया गया तो आरोपण के पीछे क्या हेतु हो सकता है? ये आरोपण परमात्मा ने अपने जगह, अपने को जगत रूप बना लिया, इसमें क्या हेतु हो सकता है? तो इसके लिए एक ग्रंथ में आता है, इसके लिए एक ग्रंथ में आता है कि ये परमात्मा की अपनी तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए। वो अकेले ही था, उसे लगा कि मैं बहुत रूप हो जाऊं। ये अब उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी मौज है। उसे लगा कि मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं। ऐसा उसके सोचते हुए जैसे पत्थर में नगर का चित्र बन गया, आसमान, झरना आदि
स्त्री पुरुष आदि जो वहाँ दिख रहे हैं, ये किसी शिल्पकार की इच्छा का नतीजा है। जो पत्थर में कुछ नहीं है वहाँ भी सब कुछ दिख रहा है। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा में ये जगत दिखने लगा, ऐसा कहते हैं। क्यों दिखने लगा? क्योंकि उसने जो ये ईक्षणा की कि कौन सी ईक्षणा की? एको हम बहुश्याम प्रजाए, मैं एक हूँ वो बहुत रूप हो जाऊं, ऐसी उसको इच्छा हुई। तो उसने संकल्प किया कि लव निवेश में भुवन निकाया, निमेष मात्र में पलक झपका उठाया। इतने मात्र में परमात्मा अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा जगत रचना कर देता है, ऐसी उसमें सामर्थ्य है। परमात्मा के आश्रय में जो माया शक्ति रहती है उसमें ये सामर्थ्य है। तो ऐसे ही हम लोगों को के अंदर में भी सामर्थ्य ईश्वरी विद्यमान है। जैसे हम सोए और एक स्वप्न में ऐसा ही जगत खड़ा हो गया जैसा हम यहाँ बैठे देख रहे हैं। कितना देर लगी वहाँ पर खड़ा होने में वो जगत? किसने बनाया? तो कहेंगे साक्षी आत्मा जो परमात्मा का ही निज अंश है, उसके आश्रय में रहने वाला माया रूप जो मन है, उसने ये देह और जगत वहाँ स्वप्ने के बना दिए। पेड़ पहाड़ नदी नारे ये सब बना दिए। किसने बना दिए? हाँ, आपके मन ने। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में फुरने वाली ये माया शक्ति निमेष मात्र में, निमेष उन्मेष मात्र में ये जगत को खड़ा कर देती है। अब बंधुओं, विचार करने की बात है, उस परमात्मा ने अपने में जब जगत की कल्पना की और दूसरा नहीं था तो जगत के रूप में कौन होवेगा? तो संतों ने जो ये कहा ये जग हरि का रूप है, तो ये बिल्कुल ठीक ही कहा। ये परमात्मा, ये भगवान, ये जो हमारे तुलसीदास जी महाराज हैं भी ये कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सीताराम में सारे जग को देखना चाहिए। हाँ, ये जगत सारा राम में है, कृष्ण में है। ये राम और कृष्ण अलग नहीं, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा नारायण ही है। ये सारा जगत नारायण में है। उसने अपने में कल्पना की और जगत बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ पर स्त्री परमात्मा, स्त्री की कल्पना, पुरुष की कल्पना, पेड़ पहाड़ की कल्पना, जंगल झाड़ी, इस सब की कल्पना पत्थर का ही जैसे शिल्पकार कर देता, पत्थर में ही कर देता है, ऐसे ही परमात्मा ने अपने में ही अहमता इदमता, मैं मेरा तू तेरा करके जो भी जगत है ये सब परमात्मा ने अपने आप में कल्पना किया है। तो जैसे पत्थर में कल्पित संसार पत्थर रूप होता है, ऐसे ही परमात्मा में ये कल्पित जगत परमात्मा रूप ही है। ऐसी साधना करने वाला ये साधक जो है कैसे साधना करता है, इस विषय की चर्चा करते हैं। तो श्लोक एक बार स्मरण करते हैं। ये चौथे अध्याय का 24वां श्लोक है। वो कैसे सोचता है, कैसे चिंतन करता है कि ये जगत उसे परमात्म स्वरूप दिखने लगता है। तो उसके लिए कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ करता है वो, ब्रह्मोपासना कैसे करता है, तो इसका निरूपण इस श्लोक में है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कहते हैं कि इस साधना रूप यज्ञ में ये कैसे चिंतन करता है कि इसे जगत में परमात्मा दिखने लगता है। सारा जगत ये जग हरि का रूप है, ऐसा उन्हों को दिखने लगता है। जिन्होंने ऐसा साधना की है उन्हें ये जगत परमात्मा का स्वरूप दिखता है, परमात्मा का रूप दिखता है। ऐसा कहा। कैसे दिखता है, तो कहते हैं अर्पणम ब्रह्म। यहाँ यज्ञ करके मानो कि यज्ञ कोई करता है, उस यज्ञ में ये ब्रह्म में कैसे देखे।
परमात्मा में उस यज्ञ को, परमात्मा मैं ये यज्ञ है, परमात्मा ही है इस यज्ञ के रूप में, ये कैसे देखे, तो इसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं ब्रह्मार्पणम, अर्पणम ब्रह्म। यदि यज्ञ में अर्पण करते ना, स्वाहा स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, भला ऐसे करते हैं, तो ये स्वाहा करके आहुति छोड़ते हैं, तो अर्पण करते हैं ना अग्नि में, तो अर्पणम ब्रह्म। जैसे क्या क्या अर्पण करते हैं, तिल मिलाते हैं, हवन सामग्री, हवन सामग्री का आधा तिल, नहीं जैसे तिल है 2 किलो, तो 2 ही किलो हवन सामग्री, और 1 किलो चावल, और आधा किलो जौ, ऐसा करके, और फिर उसका आधा चीनी, तो ये सारी औषधियाँ मिला करके फिर हवन किया जाता है। बोला सारी औषधियाँ मिला करके, तो जो अर्पण किया जा रहा है ये क्या है? बोले ये भी परमात्मा ही है, क्योंकि दूसरा तो था नहीं, सब औषधियाँ कौन बनाया है? इसलिए जदन्नेना तिरोहति पुरुष ए वेदा सर्वम जदभूतम जच्चा भाव्यम माँ उतामृतत्व शेषानो जदन्नेना तिरोहति। जो अन्न के रूप में औषधियाँ अतिरोहित हो रही हैं, लहलहा रही हैं, ये औषधियों के रूप में परमात्मा है, ऐसा कहता है वेद। तो इसलिए अर्पण क्या है? जो अग्नि में अर्पण करे ये है क्या वस्तुता? तो पाएंगे ये अर्पण भी दूसरा नहीं, ये ब्रह्म ही अर्पण के रूप में है। जैसे सपने में यदि कोई हम वस्तु देते हैं तो देन लेन करते भले ही रहें, पर वो अंतर्यामी आत्मा से अलग होकर के वजूद नहीं रखता। तो अर्पणम ब्रह्म, जिस यज्ञ में कर्तव्य पालन रूप में अर्पण भी ब्रह्म है, परमात्मा भी अर्पण की जगह में भी परमात्मा है। अच्छा, और हवि ही ब्रह्म, और जो हवन करते हैं, जो हवन करने योग्य अर्पण तो है ही है। अर्पण का अर्थ ऐसा भी कर सकते हैं कि अर्पण जिससे करें, श्रुवा आदि होते हैं, चलो श्रुवा आदि ब्रह्म रूप हैं, और अर्पण जो की गई औषधि वो हवि ही ब्रह्म। तो कहते हैं कि जहाँ हवन करने योग्य, हवन किए जाने योग्य जो द्रव्य हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप है। अन्नम ब्रह्म करके, यहाँ तो अन्न को भी ब्रह्म माना है, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप है ऐसा कहा गया। इसलिए कहते हैं ब्रह्मणः ब्रह्माग्नो। और जो हवन कर रहा है वो क्या है? उसमें भी तो परमात्मा ही है। तो ब्रह्मणः का मतलब जो करने वाला करता है उसमें भी ब्रह्म है। तो आप ये देख लीजिए, जिन जो ये श्रुवा आदि जो चीज़ें होती हैं आवश्यक, जिनके द्वारा घी आदि डालते हैं वो तो ब्रह्म है ही है। औषधियाँ जिनको होम करते हैं वो भी ब्रह्म, और जो हवन कर रहा है ब्रह्म, तो वो जो करता है हवन का वो भी, उसमें दूसरा कोई नहीं, वही परमात्मा है। इसलिए ब्रह्मणः, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप जो ये करता है ये भी ब्रह्म ही है। ब्रह्माग्नहु हुतम, और ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप ये जो क्रिया है ना, यहाँ से उठाए वहाँ डाल, ये ऐसे लिया, फिर स्वाहा स्वाहा ऐसे करके जो करते हैं, ये जो क्रिया है ये क्रिया भी ब्रह्म रूप ही है। स्वप्न का दौड़ना भी परमात्मा अंतर्यामी साक्षी से भिन्न नहीं है, यहाँ की क्रिया भी ब्रह्म है, साक्षी से भिन्न नहीं, आत्मा से भिन्न नहीं। ऐसे ही यहाँ का ब्रह्माग्नो होतम, ब्रह्म रूप अग्नि में। अब जो अग्नि है, अग्नि को तो साक्षात ब्रह्म रूप करके उपासना भी है, इसलिए वो अग्नि भी ब्रह्म रूप है। अच्छा, ब्रह्म रूप अग्नि में जो आहुति देते हैं वो जो क्रिया है वो भी ब्रह्म ही है। ये कौन चिंतन करता है? जिसने उस दृष्टि से साधना की, सारा जगत परमात्मा में, ये जगत हरि का रूप है। ये कैसे देखा उन्होंने?
तो ये एक ब्रह्म रूप साधना है। इस साधना के द्वारा उन्हें जान समझने में आया कि ये जगत तो सारा परमात्मा का रूप है। तो कहते ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। और तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला जो योगी है, सतत चिंतन करता है, हाँ बैठ जाता है, साक्षी भाव में स्थित रहता है, मैं जानने वाला हूँ, और देह मन बुद्धि आदि के द्वारा जो भी चेष्टाएं होती वो जान रहा हूँ। ये जानने वाला कौन है? ये जानने वाले के रहते रहते हाँ सबका अभाव हो जाता है। देह का भान जब शरीर संबंध को प्राप्त होता है, ध्यान लग जाता है, तो देह का भान भी नहीं रहता है, तो उसे जान जाता अब देह का भान नहीं है। इंद्रियों का कम ज़्यादा देखना, बुद्धि का होना ना होना सुसुप्ति में जान लिया, तो क्या है ब्रह्म रूप कर्म है। ऐसी साधना करते हैं, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ ऐसा करके उपासना करने में लगे रहते हैं। इसलिए ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी, और उस योगी के द्वारा जो यदि कोई फल प्राप्त होता ना हर एक कर्म का, तो उसे भी कोई ना कोई फल तो प्राप्त होना चाहिए। भला उस योगी को कौन सा फल प्राप्त होता है? यदि ऐसा कहें तो उस योगी के द्वारा प्राप्त किया जाने योग फल भी ब्रह्म ही है। यो ब्रह्म में साधना करता है, इसलिए वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जग हरि का रूप है, ये युग ये सारा जगत परमात्मा का रूप है, ऐसा समझ करके ये उपासना करता है। ये श्वास में सोहम सोहम की झीनी धुन लगाता है और उसमें लीन होकर के अपने को साक्षी आत्मा को मैं, जो कि जगत का आधार है, उसमें अपनी मैं बुद्धि को ले जाता है, न कि देह मन बुद्धि आदि में। देह मन बुद्धि आदि से अपने अहम को हटाकर उस चैतन्य में, उस अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता में अपने को स्थिर करता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। इसलिए श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। इस तरह से ये ब्रह्म साधना के विषय में कहा गया है। गीता में इसको ब्रह्म यज्ञ करके कथन किया गया है। और आज इतनी ही चर्चा करते हैं, आगे का प्रसंग आपको आगे के एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आगे जो है यह साधना रूप यज्ञ की चर्चा है, जो ये साधक कैसे साधना करते हैं, उस साधना को यज्ञ रूप में वर्णन किया जा रहा है। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।